अजीत, देखिए हम आ गई नहीं। हम जया नहीं खे जेकरा के तू आसानी से डरा सकत है। हम चंदा है और आज हम तोरा से फुल एंड फाइनल बात करे खातिर आयल है। तू बोलत कहीं नहीं खे। अच्छा, तो तोरा के ई लागत है कि तू ऐसे चुपचाप बैठ जाए तो हम डरा जाए? हाँ, चुपचाप से हमरा अमी के पति को वापस ला के रहेंगे, लेकिन उससे पहले अग्नि पे हाथ रख के कसम खाए वो अपने पति से सच्चा प्रेम करती है। चंदा, जो बाबा ने कहा, क्या तुम यकीन से कह सकती हो कि तुम अपने पति से प्रेम करती हो? अगर प्रेम करती हो तो कसम खाओ। क्या करी हम तो घोर संकट में फंस गई हूँ। अगर हम कसम खाते तो माता बाबू के गलत फहमी हो जाए कि हम केहू और से प्रेम करत है, जबकि हमारे पति तो ये हवन। अगर हम कसम ना खाते तो अपने चरित्र पर ही उंगली उठी। अब हम जैसा कहेंगे तू को वैसा ही करना है। आना कानी या कोई गलती की तो सब चलकर भस्म हो जाएगा। फिर उसकी जिम्मेदार तू होगी। अब इस आग पर हाथ रख के कसम खाओ कि तुम अपने पति से प्रेम करती हो और उसको पाना चाहती हो। ये तो 16 आने सच हवे, ये बात तो हम कह सकते हैं। असंभव! बाबा, हम कह रहे थे ना कि गलती चंदा की नहीं है, गलती उस आदमी की है। ईश्वर भी यही चाहते हैं कि अग्नि परीक्षा चंदा ना दे, वो आदमी दे। इसलिए हमें ये प्रयास को यहीं पे छोड़ देना चाहिए। हमरे तब पर शंका मत कर बच्चा। हमने एक से एक बुरे इंसान को ठीक किया है। बाबा, आपकी शक्ति तो अपरंपार है। आप तो जानते ही हैं ना कि माधव की तबीयत खराब चल रही है, और दूसरी बात यह है कि तंत्र मंत्र पे इसको तनिको विश्वास नहीं है। इसलिए बाबा, अगर इससे कोई गलती हुई तो इसके तरफ से हम क्षमा मांगते हैं बाबा। हम जानते हैं जितना शक्तिशाली हैं आप, उतना ही दयालु भी हैं। चंदा अग्नि परीक्षा दे या ना दे, लेकिन आपकी शक्ति के जरिए कोई भी इंसान वापस लौट सकता है बाबा। हम सब ठीक कर देंगे। हाँ। अब सब कुछ हमरे काबू में है। को जो चाहिए था वो हमको मिल गया। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए। हमारा उपाय, हमारा तंत्र मंत्र कभी खाली नहीं जाता है। अब आप निश्चिंत होकर घर जाएं। हमारी साधना का समय हो गया है। हमरे डेरे में किसी शक्ति का आगमन हुआ है। हमको उससे बातचीत करनी है। वार्तालाप में कोई विघ्न ना पड़े, उस शक्ति के साथ एकांतवास में रहना होगा। हम जितना चाहते हैं बाबा लोगों के चक्कर से दूर रहें, उतने ही आजकल फंसते जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं। जैसी आपकी आज्ञा बाबा। एक फिर से फंस गई हमरे जाल में। नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं तुम्हें एक दिन का टाइम तो छोड़ो, 1 घंटे का भी टाइम नहीं दूंगा। आज करूंगी, कल करूंगी, परसों करूंगी, बोल बोल के कितने दिन निकाल दिए तुमने। तुम्हारा तो कल कभी होता ही नहीं है। तुम हमारी बात समझने की कोशिश करो। हम इतने सारे पैसे नहीं जुटा सकते, और हम इस परिवार के बस छोटे से मेंबर हैं, मालिक नहीं हैं। तो प्लीज समझो। तुम इस खानदान की वो बुलबुल हो जिसमें पूरे घर वालों की जान बसती है।
सबसे छोटी और सबसे चहीती अपने अम्मा की। करोड़ों की प्रॉपर्टी और करोड़ों का बैंक बैलेंस है तुम्हारे घर वालों के पास। और वैसे भी मेरा तो अमाउंट ही कितना है, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। इतना अमाउंट तो तुम अपनी अम्मा से ही निकलवा सकती हो, कोई भी बहाना देके। और तुम्हारे माधव भैया, ओ हो, पूरे सासाराम के सबसे करोड़पति इंसान। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस एक चेक पे उनका साइन लेना है और मेरा काम हो जाएगा। लेकिन तुमसे तो वो भी नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें अब और टाइम नहीं दे सकता। अजीत, तुम हमारा यकीन करो, अम्मा एक एक चीज का हिसाब रखती हैं। उनके राज में तो इस घर से एक सुई भी बाहर नहीं जा सकती। और अगर हम अम्मा से किसी बहाने से पैसा मांगे भी तो वो 10 सवाल करेंगी, प्रूफ मांगेंगी, और फिर हमको तुम्हारा नाम बताना पड़ेगा। हम तो जाएंगे ही जाएंगे, तुम्हारा क्या हाल होगा तुम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अम्मा और रुद्र भैया की पहुंच कहां तक है तुम जानते नहीं हो। जानते ना तो इतना आगे नहीं बढ़ते, जितना मिला उतना लेके हमारी जिंदगी से चले जाते। ना 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 ना, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो तुम, तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूं? और वैसे भी जो तुम ये धमकी दे रही हो ना, मैं इस गीदड़ भपकियों से नहीं डरता। मेरा काम खतरे वाला है, इसलिए मैं बैकअप तैयार रखता हूं। तुम मेरी बात कान खोल के सुनो, कल तक का टाइम है तुम्हारे पास। कल रात 9 बजे तक पैसे लेके तुमको मेरे गोडाउन में आना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद तो करूंगा, साथ में पैसे भी वसूलूंगा। हाँ, फोटो में मेरे को थोड़ा बहुत एडिट करना पड़ेगा, फिर वो फोटो मैं इंटरनेट पे बेच दूंगा, वर्चुअल लाइफ में। वर्चुअल दुनिया में आजकल सब कुछ बिकता है, इसलिए एक नेक सलाह देना चाहता हूं तुम्हें, अपनी जिंदगी नर्क बनने से बचा लो। अच्छा, तो ये कहानी है। अम्मा सुनेंगी तो उनके होश ही उड़ जाएंगे। माता रानी, हमरा से ऐसा कौन सी गलती हो गई ला जेकर सजा आप हमरा के दे थे। ये घरे में एक साथ इतना सारा मुसीबत आ गई ला। अगर हमरा से कोनो भूल चूक हो गई ला तो हमरा के क्षमा करी माता रानी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं माता रानी कि घर की खुशहाली वापस कर दी। जवन बात तो अपन जीवन में छुपा के रख ले हो, ओकर का चंदा। माधव बाबू, हम आपसे कौन बात छुपाउले हैं? वो रात बिना बतौले मालूम नहीं तू कहां गई लड़लो। और तू हमसे पूछा तो कि कौन बात छुपैली। अगर छुपावे के नारद चंदा तो तू हमके कब का बता चुकल हो तू, पर तू ऐसा ना कहलो। तू हमसे सच छुपैलो और पूछला पर भी झूठ बोल के टाल देलो। ना माधव बाबू, हम आपसे झूठ ना बोला थे, बस आपके सच ना बता सकते। कैसे कि केहू के मान सम्मान के बात था, किसी के जीवन के सवाल है। अपन झूठ के केहू और के ऊपर मत डाला चंदा। तू हमके बचपन से जाने लू चंदा, पर ऐसा कौन जरूरत पड़ गई तो के कि तू सच बात हमसे छुपावो। तो
हम अपने आप के कई बार समझावे का कोशिश कैली कि हमार का हक बा तो से ही सब जानल, पर हम असमर्थ हो गेली। चंदा अब तो के हमके सच सच बतावे के पड़ी। बताओ बात कहा। माधव बाबू। माधव बेटा, चंदा अब वो चंदा नहीं रही जो तुम्हारे साथ बचपन में खेला करती थी। चंदा बड़ी हो गई है, शादीशुदा हो गई है। उसको अपने जीवन का फैसला लेने का पूरा पूरा हक है। अब तुम सोचो कि जैसे वो बचपन में तुमको हर बात बताया करती थी, वैसी तुमको सारा बात बताए, तो यहाँ पर तुम गलत हो बेटा और चंदा सही है। इसलिए बेटा, चंदा जो सोच रही है अपने जीवन के बारे में, वो एकदम में सही सोच रही है। बेटा, क्या सोच रहे हो? जाओ, जो काम बचा हुआ है ना तुम्हारा, जाके कर लो। जी अम्मा। अक्ल से पैदल हो गई हो का? तुमको नहीं पता है कि माधव तुमको देखेगा तो 10 तो सवाल पूछेगा, लेकिन नहीं, तुमको तो उसके आगे पीछे घुरियाने का आदत है। घुरियाते रहती हो, हैं? अपनी आदत को नहीं बदलोगी। अम्मा, अम्मा आपसे कोनो बात करनी है। अरे पूनम, आओ बैठो। अच्छा हुआ तुम आ गई, हमरे पास बैठो। देखो ना, ये कहानी जरा हमको पढ़ के सुनाओ। 10 पेज बचा है। कहा है कि चश्मा लगा के पढ़ रहे थे ना, तो हमारा सिर एकदम भारी लग रहा था। वो कहा है ना पूनम, रानी होती तो हम तुमको तकलीफ नहीं देते। रानी हमको पूरा कहानी पढ़ के विस्तार से सुना देती थी। सोचा फुर्सत है तो ये कहानी पढ़ के खत्म कर दी। अम्मा, लेकिन असली कहानी तो वहाँ चल रही है। आप कहा किताबी कहानी के चक्कर में पड़ी है। असली कहानी? ये तुम क्या कह रही हो पूनम? जरा विस्तार से बताओ। बताते, पहले ये किताब को रखिए साइड में, हमारी बात ध्यान से सुनिए। कल रात 9 बजे तक पैसे लेके तुमको मेरे गोडाउन में आना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, फिर वो फोटो मैं इंटरनेट पे बेच दूंगा। अपनी जिंदगी नर्क बनने से बचा लो। उसकी इतनी हिम्मत कि वो हमसे बैर ले, नीला देवी से दुश्मनी ले, हमारी बेटी को ब्लैकमेल करेगा। उसको अपनी जान से मोह नहीं लगता है। वैसे तुम पक्की खबर लाई हो? हमरा कहने का मतलब है कि अपने कान से सुनी हो? हाँ माँ, हम इनकी कसम खा के कहते हैं, हम जो भी कुछ आपसे कह रहे अपने कानों से सुने हैं। वो दुष्ट जया को धमकी दे रहा था कि अगर पैसे नहीं मिले ना, तो वो जया की फोटो पूरी दुनिया भर में फैला देगा, हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। अम्मा, अम्मा, जो कुछ भी हमने देखा सुना वो हमने आकर आपको बता दिया। भला हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? हमरे नाक के नीचे इतना बड़ा कहानी चल रहा था और हमको भनक तक नहीं लगा। अच्छा की जो तुम ही आ गई, नहीं तो हम सच कबहू नहीं जान पाते। रानी थी तो हमारा ध्यान रखती थी, लेकिन रानी के बाद अब तुम ही हो जो हमारा ध्यान रखती हो। इसका मतलब कि उस रात जो वो गहना लेके जा रही थी, मतलब कि चंदा को सब पहले से पता था, लेकिन हमरे कान में भनक भी नहीं पड़ने दिया। अम्मा, अपने आप को हीरोइन समझती है वो। आप जानती नहीं है, जया की नजर में आपको एक लापरवाह माँ साबित करना चाहती है। बेटा, गलती तो हमारी है, लेकिन ये भी बात तो सही है ना बेटा कि हम जया का ना खास ख्याल रख पाते हैं, ना उसके खास जरूरतों का ख्याल रख पाते हैं, उससे 2 मिनट बैठ के बात भी नहीं कर पाते हैं। गलती हमारी है। नहीं अम्मा, आप अपने आप को दोष मत दीजिए। आप नहीं समझ रही, ये सब चंदा के प्लान का हिस्सा है। उसको तो हम ऐसा सबक सिखाएंगे ना, ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर आंसू बहाते रहेगी। जया, इका, आप इतना रात के कहाँ जाते हैं?
बहुत देर हो गई है, जहाँ भी जाए क्या सवेरे जाए। भाभी सवेरे तक का हमारे पास समय नहीं है। अजीत का फोन आया था और वो अभी बुला रहा है, अभी पैसे का डिमांड कर रहा है। भाभी आप तो उसके नेचर से वाकिफ है ना, उसने हमको धमकी दिया है और हम अभी रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है, हमको जाना ही होगा। लेकिन जया पैसा का इंतजाम हो गई का? जया हमरा के आप सच सच बताई, पैसा का इंतजाम आप कहाँ से गई? नहीं भाभी, पैसे का इंतजाम नहीं हुआ है और इतने सारे पैसे का इंतजाम भला हम करेंगे भी कैसे? तब फिर यही है भाभी कि हम आज जाएंगे बिना पैसे के और आज फुल एंड फाइनल करके आएंगे। उसके ब्लैकमेलिंग से हमारा भी दम घुटने लगा है। आज हम जा रहे हैं और कह देंगे साफ साफ कि पैसे का इंतजाम हम नहीं कर पा रहे हैं बस। जया आप पागल हो गए लेका? आप जानत नहीं के का कि कितना खतरनाक है? चाहे कुछ भी हो जाए जया, हम आपके वहाँ ना जाए दे। और समझिए भाभी, उसने 9:30 बजे बुलाया है और हमको जाना पड़ेगा, नहीं तो वो हमारा फोटो इंटरनेट पे वायरल कर देगा। ऐसे कैसे वो वायरल कर दे? ऐसे कुछ ना होके हम है ना, हम जाए, हम ओकरा से बात करब। जया आपके चिंता करे की कोनो जरूरत नहीं है। करे भी तो का करे भाभी, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। हमरे पास एक उपाय है। ए बारी आप ना जाइए, हम जाइए बोकरा के पास। नहीं भाभी, हमारे कारण आप क्यों जाएंगी आग से खेलने? और ये हमारा मामला है तो इसको निपटाएंगे भी हम ही। हम चलेंगे, आप भले हमारे साथ रहिएगा। ना जया, हम आपसे कह दिली ना, ये बारी आप ना जाइए, हम जाइए। और हम आपसे वादा कर रहे थे कि आज के बाद वो अजीत आपके परेशान ना करिए। ठीक है भाभी, जैसा आप सही समझें, पर भाभी आप सावधानी रखिएगा और कोई भी बात हो ना हमको तुरंत फोन कीजिएगा, हम तुरंत आ जाएंगे। ठीक है जया, अब आप इतना परेशान मत हो, ठीक है? आराम करिए और हाँ, याद से दूध पी ली। अजीत, अजीत, देखिए हम आ गए हैं। हम जया नहीं खे जेकरा के तू आसानी से डरा सकत है। हम चंदा है और आज हम तोरा से फुल एंड फाइनल बात करे खातिर आयल है। तोहरा के जया से एको को फूटी कौड़ी भी ना मिली और अगर आज के बाद तू जया की डराए की कोशिश भी कैला ना तो हम तोहरा रिपोर्ट पुलिस में लिखवा दे। समझ में आई? तो बोलत कहीं नहीं खे। अच्छा, तो तोरा के ई लागत है कि तू ऐसे चुपचाप बैठ जाई तो हम डरा जाई? हाँ अजीत, तू कुछ बोलबा की नहीं? चुपचाप से हमरा अजीत, अजीत, ये सब कैसे हो गए? मुझे बचा दो। तुम क्या करे माता रानी? सब ठीक हो जाए। अब डॉक्टर के बुलावत है। डॉक्टर के कैसे बुलाए? तो फोन भी ना लेके आई। अजीत, अजीत आप चिंता मत करिए, हम चाकू निकाला थे।